morning. My name is Deep. I want to introduce my founder was like others. Sir, he is last founder was. So I welcome you, sir. Like welcome you, sir. थैंक यू। Nice to meet you, sir. तो सर आपका नाम क्या हुआ सर? हाँ, मेरा नाम आदर्श और बस प्रॉपर आदर्श से। हाँ, वैसे हमको जानते हैं सब कोई आदर्श और राजपूत से। ग्रेट सर। तो जैसे जाना सर आप फाउंडर बैचे हमारे कॉलेज का सर, तो मैंने सोचा सर आपका सर कुछ पूछना जैसे मतलब पूछना चाहिए कि क्या क्या स्ट्रगल था लाइफ में सर। तो सर आपने यहाँ कब एडमिशन लिया सर लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज में सर, लाइक बिहार इंजीनियरिंग में सर? हाँ, इसके पहले मेरा बिहार इंजीनियरिंग के प्रति कभी कोई जानकारी भी नहीं था। 17 में जब हम 12th के एग्ज़ाम थे, तो हमारे बड़े भैया थे, यस सर। उनके मित्र लोग थे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मेरा तो एक सोच था, सपना भी था कि BSc एग्रीकल्चर करें। तो उसी के लिए मैं फॉर्म फिलअप किया था BCC। लेकिन उस समय मेरे अनजाने में 2017 के समय में मैं काउंसलिंग के समय गया, वो इंजीनियरिंग का चल रहा। उसके बाद होता है जो ECMD का हो जाए, तो उसी दरम्यान मैंने इंजीनियरिंग में ले लिया एडमिशन। और एक होता है ना कि जो होना होता है वो तो हो ही रहता है। हाँ ये बात वही हुआ मेरे साथ। आपका ब्रांच कौन सा है सर? मेरा ब्रांच मैकेनिकल हुआ। मैकेनिकल। तो जैसे मैं जानता हूँ कि सर आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया सर लाइफ में, मतलब कॉलेज से भी नो एनी प्लेस ऑफ कॉलेज का कोई प्लेस भी नहीं था सर। हाँ, तो सर कैसा आपका स्टार्टिंग का सर इंजीनियरिंग सर, बिहार इंजीनियरिंग वो पुणे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का सर? स्टार्टिंग तो ऐसा रहा कि मानो कि मतलब अनजान व्यक्ति का एक नए शहर में जाना, वो अनजान सर। बिल्कुल अनजान। जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो वहाँ बताया गया था कि पटना में कि आपका क्लासेस जो होगा तो वो कटिहार में चलेगा। तो कटिहार में भी उसका अपना बिल्डिंग नहीं था, तो उसका क्या हम लोग पॉलिटेक्निक में क्लास चलता था। हम लोग कोई कहाँ था? पूर्णिया पॉलिटेक्निक। नहीं, कटिहार पॉलिटेक्निक में, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का भी चलता था क्लास। तो एडमिशन के लिए, तो एडमिशन से पहले हम 5 सितंबर को वहाँ कटिहार में गए थे। और कटिहार में गए तो वहाँ हमको पता चला कि वहाँ क्लासेस नहीं होगा, पूर्णिया में ही होगा। तो जब हम पूर्णिया आए 6 सितंबर को 2017 में, पहली बार हम पूर्णिया आए, तो यहाँ तो हॉस्टल जो 2 है, ये सर हॉस्टल 2 जो पहले 1 था उसके बाद में हॉस्टल 2 करवाते थे, तो उसका भी नींव ही खुदाई हो रहा था। और चूँकि पॉलिटेक्निक के गेट के बगल था, हाँ। तो सबसे पहले वही उनको नज़र आया। तो अंदर गए तो उपाध्याय सर थे हम लोगों को, लाइब्रेरियन। तो देखिए कि वो 4 कमरों का एक बिल्डिंग है, हाँ। और उसी पे एक पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय पूर्णिया लिखा हुआ है। तो मुझे देखते ही लगा कि मैं कहाँ आया। पूरा मतलब शौक हो गए क्या? हाँ, एकदम से शौक हो गए हैं कि कहाँ से आ गए हैं। इससे अच्छा तो अपना स्कूल और कॉलेज 10th-12th वाला कॉलेज रहा होगा। सर मतलब स्कूल से भी अच्छा नहीं लगा? स्कूल से भी अच्छा नहीं आ रही कॉलेज का? फीलिंग्स तो दूर की बात है, ये इधर समझ में नहीं आ रही कि कॉलेज है कि क्या है। यस सर। तो चूँकि पॉलिटेक्निक के एग्जामिनेशन सेक्शन में था हम लोग का 4 कमरों का एक तो मुझे जैसे लगे पॉलिटेक्निक का एग्जाम सेक्शन में आपको क्लास बना दिया क्लासिंग गया। बना दिया गया, और उसी में हम लोग 1 साल तक पढ़ाई किए। हाँ, एक चीज़ जो थी उसमें जो काफ़ी हम लोगों के लिए लगाव रहा, जो पढ़ाई का जो माहौल, अनुकूल माहौल होना चाहिए, उस बिल्डिंग में मिला हमें। मतलब पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा था। पढ़ाई का माहौल काफ़ी बढ़िया था, इसलिए क्योंकि वहाँ क्लासेस रेगुलर वे में होती है। पूरा रेगुलर से लाइक 10 से 4। हाँ, 10 से 4 होना है। और उस समय शुरुआती दौर में हम खुद कुर्सेला से आते जाते थे। बहुत दूर से यहाँ पे हाँ, कटिहार दूर है, क्योंकि इसलिए आते जाते थे कि हमारे मन में था कि अगर एग्रीकल्चर वाला काउंसलिंग होगा तो हम एग्रीकल्चर में ही जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि मिड टर्म चल रहा था, उस समय काउंसलिंग हुआ जिसमें भागलपुर सबौर में जो है एग्रीकल्चर कॉलेज, वहाँ जाना था। लेकिन उस समय एक परिसर सा था कि पहला बार एग्ज़ाम हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का, वो मिड टर्म, जो अब तो आम हो जाता है हम लोगों के लिए। सर अब तो पॉपुलर है। लेकिन शुरुआती दौर में और पहला मीट कर वो काफ़ी हम लोगों के लिए मैंने एक तरह से प्रेशर भी था। इंजीनियरिंग का पहला एग्जाम है। पहला एग्ज़ाम है, इसको देना है। इसमें तो क्लास टेस्ट भी एक अपने मायने रखता था। सर क्लास टेस्ट काफ़ी एक चक्रवर्ती सर थे, आप लोग भी उनसे पढ़े होंगे। PPS है वो। PPS कंप्यूटर के ही हैं। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी जो है रूल और रेगुलेशन को मानने वाले वो टीचर, उनसे भी हम लोग पढ़े हैं। चिंतामणि सर थे, चिंतामणि मंडल सर, उनका तो जितना बारे में हम बताएंगे वो आप लोगों को कम ही लगेगा। क्वालिटी टीचर। वो क्वालिटी टीचर के साथ साथ क्वालिटी मैनेजमेंट उनके पास,
एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हैंडल किया जाए बच्चों के लिए, वो एक अलग उनके अंदर खूबियाँ वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो हम लोग को कैसे इंगेज रखते थे। एक होता है ना कि क्लासेस होते होते बोरिंग सी हो गई, हाँ यस सर तो अब वहाँ पर तो प्रैक्टिकल लैब तो कुछ था नहीं। नो सर तो हम लोग जब फर्स्ट ईयर में ही थे, तो फर्स्ट सेम में हम लोग पॉलिटेक्निक में ही हाँ। वही सर के ही माध्यम से, यस सर क्योंकि पॉलिटेक्निक में हम लोग का मेंटर कॉलेज का तैयार था, लेकिन कैंपस पॉलिटेक्निक था, तो हम लोग वही सर रिक्वेस्ट करके हम लोगों को हाँ लैब करवाएँ, प्रैक्टिकल करवाएँ। हाँ पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक पूर्णिया पॉलिटेक्निक, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब हम लोग 1 साल लगभग समय बिताए होंगे वहाँ पे सर हाँ वहाँ पे, और मतलब हम लोग कंफर्टेबली 1 साल बिताए हैं समय। यदि सर मान ली 1 साल आपको वहाँ पे अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता तो क्या आप वहाँ पे स्टक मतलब पाते सर ये छोड़ कर देते सर तो ये बिल्कुल हाँ बहुत बच्चे, लगभग 2-4 बच्चे जो हैं छोड़ भी दिए, और उस समय जो क्या हुआ, एडमिशन तो लिए और रजिस्ट्रेशन करा कर चले गए। ओ मतलब काफ़ी बच्चे जो ऐसे थे। ऐसा चीज़ फिर बाद में जब 1 साल बाद हुआ, चूँकि एक नियम भी होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तो आप कॉलेज के मेंबर हो गए हैं, आप कभी भी आके रेगुलर कर सकते हैं। तो 1 साल बाद यहाँ पर जब नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, तब यहाँ से आके क्लास स्टार्ट करना शुरू। और 3 लड़के हैं जो 18 बैच में जैसे मान लीजिए जब आपने आए सर तो आपका कॉलेज का बिल्डिंग नहीं था सर, लैब भी नहीं था सर, तो सर उस टाइम मतलब आपने मतलब सर से कभी बात किया, प्रेशर बनाया कि सर लैब चाहिए, बिल्डिंग चाहिए? और काफ़ी प्रेशर बनाए, क्योंकि उस समय जब हम लोग आए तो जब हम लोग देखे तो पहले ही मन हम लोग का जो है एक तरह से टूट गया था टूट गया, और यहाँ से दूर जाने के लिए बारंबार मन में जो है अपने आप को आता था कि नहीं चलते हैं, अब पढ़ना ही रहेंगे, फिर से तैयारी करेंगे। मतलब ऐसा फीलिंग्स आया ऐसा जब फीलिंग क्लास- आई, हाँ, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी लोग दोस्त मिल गए, और दोस्त मिले काफ़ी मतलब ऊर्जावान लोग हैं जो हमेशा कदम से कदम मिला कर के कॉलेज को सही दिशा में देने में, क्योंकि पहला बैच है, कोई मार्गदर्शन नहीं है yes, sir. और कोई नियम नहीं है था हम लोग के लिए। अपने नियम को बनाना और खुद के लिए एक मार्गदर्शन और मार्ग प्रशस्त करना हम लोग का एक नियम हो गया। तो हम लोग काफ़ी अप्लीकेशन देने लगे, एक बार तो धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर भी दिए थे। तो ये तो होता है, नॉर्मली है कि डीएसपी पर एक तरह से खबर है। ये जाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारी राइट्स हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग 12 तक, जो फर्स्ट ईयर में आप लोग भी पढ़े होंगे यस सर कि 12 तक का जो चीज़ पढ़ते हैं वही चीज़ ऑलमोस्ट लगभग जो है फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता है सही बुरान से थोड़ा बहुत डीप जाया जाता है। हाँ तो जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग को तो इंजीनियरिंग का तो भाई एक ही चीज़ है, प्रैक्टिकल और लैब है। हम लोग का प्राइमरी चीज़ वही है। कहा भी जाता है, बहुत सारे आप सीनियर से मिले होंगे, आईटी से हम लोग भी मिले हैं जो आईटी से पास आउट हैं, जो आईटी में पढ़े, उन लोगों का कहना एक ही था, आप लोग अगर क्लासेस नहीं भी किए तो लैब एनी हाउ उसको कीजिए। लैब से बहुत सर हाँ, आपका माइंड क्लियर। मैंने अपने लैब में देखा सर, लैब करने के बाद बहुत क्लियर हो गए थे। हाँ, आप लोग के लिए तब तो सुनहरा अपॉर्चुनिटी। तो लाइक हमारे जूनियर्स हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो आप लोग के लिए- आपने आपका जो दिया हुआ है सर, आप फाउंडर है तो आपने फाइट किया, मैंने बहुत सारे सीनियर से बात भी किया सर, दे विल टोल्ड लाइक कि सारा स्ट्रगल सभी लोग का है कि जहाँ से आवाज़ उठाए। तो सर यहाँ पे मतलब इतना कुछ होने के बाद मतलब अब लगता है सर कॉलेज स्टेब्लिश हो चुका है, मतलब सारा लैब भी आ गया है, बिल्डिंग भी अपना इसका हो गया है सर। हाँ, तो अभी से मतलब और से कुछ प्रॉब्लम्स इधर रह गए हैं सर, लाइक से ग्राउंड अपना ग्राउंड है बट बहुत कम है, पानी का सिस्टम बहुत कम है सर। तो 2 चीज़ जो आप बोले ये कॉलेज में क्या है प्रॉब्लम में, एक पानी का बताएं हाँ और आने वाले फ्यूचर के बारे में बताएं, आपको क्या लगता है। तो पानी के लिए एक चीज़ बताते हैं, पहला हम लोग पानी के लिए आवेदन भी दिए थे सर को भी, और नगर निगम को भी हम लोग बोले हुए थे, जिस कारण से जब हम लोग के जो कॉलेज का जब उद्घाटन जब हुआ, जी सर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय चूँकि काफ़ी लोग मतलब अधिकारियों का आना जाना रहता है, हर क्षेत्र में विकास का जो रूपरेखा तैयार किया जाता है उनके आने से पहले। तो हर बिल्डिंग के लिए एक आप लोग देखे होंगे वहाँ पर जो है पानी का जो प्यूरिफाइड सिस्टम जो होता है वो लगाया गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक है पानी, बाकी जो हॉस्टल हो गया, हॉस्टल 2 हो गया, हॉस्टल 1 और गर्ल्स हॉस्टल हो गया, और बाकी सर लोगों का जो क्वार्टर हो गया, वहाँ पे पानी का गंदा माहौल और गंदा है पानी, क्योंकि वहाँ पे वाटर प्यूरिफायर लग नहीं पाए।
वो सर लोग भी चाहे थे लेकिन नगर निगम में नहीं हो पाए, तो अभी तक पड़ा हुआ है। और रहा बात आने वाले भविष्य को लेकर के और क्या कमियां इसमें, मतलब लगता है कि इसमें क्या बढ़ोतरी होना चाहिए, तो बढ़ोतरी में दो चीज़ जो है अभी तक नहीं हो पाया है। एक कॉलेज का अपना ग्राउंड जो है, ये एक मतलब ग्राउंड कहने का मतलब ये है कि ये बगल में आप लोग के समय में हो ही जाएगा, हमको लगता है, और आप लोग भी अगर कीजिएगा तो इस ग्राउंड का सौंदर्यीकरण होना और आसपास ये बगल किनारे में ये बैठने के लिए चेयर होना, ताकि आप लोग दिन हो या रात हो कभी भी आके यहाँ बैठ के, क्योंकि स्ट्रेस कभी भी आ सकता है। हाँ, स्ट्रेस और स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्रकृति से बड़ा कोई क्षेत्र ही नहीं है जो आपको निवारण करे। इसलिए ये प्रकृति है जिसमें आपको बैठने के लिए जो चाहिए वो हो ही जाएगा। और दूसरा चीज़ है एक ऑडिटोरियम होना, जो ऑडिटोरियम वहाँ बनना था, लेकिन दुर्भाग्यवश भवन निर्माण विभाग उसको रोके, और अब अंदर का क्या कारण रहा ये तो हम लोग को जानकारी ज़्यादा नहीं, लेकिन उस पर भी ऑडिटोरियम पर भी कार्य होना था लेकिन रुक गया। तो ये दो चीज़ जो है कॉलेज का में जो अभी तक नहीं हुआ वो हो जाएगा, इतना तो हमको नहीं, लेकिन आप लोग कहीं रहते होगा और आप लोग उसका लाभ लीजिएगा, ये हम मंगल कामना करते हैं। और रहा बात कि आने वाले फ्यूचर को लेकर कॉलेज का, तो पहले जब माहौल नहीं था, माहौल था लेकिन इंजीनियरिंग वाला नहीं था। हाँ, इंजीनियरिंग वाला क्योंकि कहा गया है कि पूर्णिया पॉलिटेक्निक का एक इतिहास है कि यहाँ से जो भी पढ़े हैं लगभग ऑलमोस्ट लोग सक्सेस ही साबित हुए। हाँ, यहाँ सब बहुत सारे हैं। तो लोगों का भी कामना रहता है कि इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट ऐसा ही करें। अब देखिए हम लोग पहला बैच से फाउंडर बैच है, हम लोग भी अगर अपने आप को सुसज्जित पर साबित करते हैं, इससे कॉलेज का इतिहास बनता है और इतिहास ही आगे के भविष्य तय करता है। तो इतिहास हम लोग को बनना है, और इतना तो आप लोग को हम विश्वास दिलाएंगे कि हम लोग के बैच के जो है फाउंडर बैच के सभी लोग आने वाले भविष्य में काफ़ी बढ़िया करेंगे, जिससे आप लोग प्रेरणा लेंगे, ताकि हम लोग भी और सीखेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि हम लोग कहीं भी दूर हो जाए, ये कॉलेज से लगाओ ये कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि जुड़ा जो है 4 साल का, वो भी कॉलेज का एक एक मोमेंट को हम लोग देखे हैं बनते बिगड़ते, खासकर बनते हैं, इसलिए जुड़ाव तो है। और माहौल जो पहले नहीं था वह माहौल हो चुका है, लगता है कॉलेज लगता है। पहले एक बैच के बच्चे थे, 2 बैच के थे, 3 बैच, अब तो 4 बैच के हो गए। अब आपके अंदर कंपटीशन की भावना ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा। इससे कंपटीशन की भावना जब बढ़ेगी तो आप रिजल्टेंट अच्छा दीजिएगा। और हमें विश्वास है कि पहले जैसे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब में जो पुराने कहते हैं कि पुराने वाले लोग ये कर दिए वो कर दिए, हमको लगता है कि नए वाले भी कम नहीं हैं, नए वाले भी उनसे बेहतर करेंगे ये। और जो एक माहौल होता है पढ़ाई का, वो स्टेबल बने, वो विकसित होगा। आसपास भी पहले कोचिंग नहीं था, अब तो कोचिंग का भी माहौल आ रहा है। बहुत सारा एक सामान्य बातें बोलेंगे तो आपको खाने के लिए व्यवस्था सही से नहीं था, मेस का सुविधा नहीं था, अब तो बाहर में भी मेस का सुविधा हो गया है, साथ ही साथ अंदर में मेस का सुविधा हो जाएगा। सर बता रहे थे कि अब बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है, आप लोगों को हम लोग तो स्ट्रगल किए, लेकिन आप लोगों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है हम लोग का स्ट्रगल। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू सर। लाइक अब मैंने बहुत सारा सुना हूँ सर कि लाइक फाउंडर बैच बहुत सफाई की है, मतलब डेवलपमेंट के लिए कि हमें यहाँ पे लाइब्रेरी का उतना अच्छा सुविधा है, तो लाइब्रेरी हमेशा खुला रहता है, सर पढ़ सकते हैं लोग, बहुत कुछ सर मिल रहा है, लाइक वाईफाई कैंपस भी होता है, वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। वेरी ग्रेटफुल सर। लाइक सर आपने 4 साल यहाँ पे इन्वेस्ट मिला है, अब सर पास आउट है, मतलब आपका काउंट डाउन चल रहा है सर, तो सर सबसे ज़्यादा कौन सा ईयर आपके लिए स्ट्रगल था सर लाइफ में सबसे ज़्यादा? फर्स्ट ईयर तो स्ट्रगल तो रहा, लेकिन काफ़ी पढ़ाई का माहौल से जुड़ा हुआ। इंजीनियरिंग कर रहा। हाँ, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर ले, वो माहौल। लेकिन सेकेंड ईयर में जब आए तो धीरे धीरे असल स्ट्रगल वहीं से शुरुआत हुआ। और हमको लगता है कि सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच तक का जो 1.5 साल का जो फासला था, वही स्ट्रगल का जो है पीक लेवल, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसके बाद से तो फिर लॉकडाउन आ गया, और उसके बाद फिर हम लोग ये बनती अंदर छोड़ पे आ गए, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का बारी था। हम लोग अपने आप को कैसे बचा के आगे की ओर रास्ता बनाए, यही सब चीज़ था। और सर क्या लगता है कि मतलब आप लोग यहाँ से ले जाएगा कॉलेज में और डेवलपमेंट ऊपर जाएगा सर, ये नीचे हो जाएगा?
लगता है आपको बिलीव से कॉलेज ऊपर ऊपर की तरफ और जाएगा सब लाइक फैसिलिटी और मिले बच्चे को? हाँ बिल्कुल। हम तो पूर्णतः सहमत हैं इस बात से, चूँकि विकसित होगा, क्योंकि अभी तो ये न्यू ही है। हाँ अभी new- सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये न्यू ही हाँ, है, एक ही बैच में क्योंकि एक नए कॉलेज का जो सारा चीज़ चाहिए वो अभी है। अब यहाँ से उसका आप सदुपयोग करके क्या अपने आप को साबित करते हैं, वो अब माहौल बन रहा है। Yes. वो तो अब जब हम लोग पहला बैच है, हम लोग सब चीज़ से तो फुलफिल हो पाना संभव नहीं। किसी भी कॉलेज का जो पहला बैच होता है उन लोगों के लिए कभी नहीं हो पाता है। सब चीज़ बना बनाया मिल जाए, ये हाँ ये सब बात- होता संभव नहीं है। हाँ जैसे भी नया बिल्डिंग बनता है या कोई घर बनता है तो उसमें सारा सामान तो रहते हैं स्टार्टिंग में। अब मतलब सारा कुछ हो गया, बस उसको कैसे यूज करना है लाइक। हाँ, आप लोगों को बस ये, और रहा बात यूज़ करना है तरीका, तो तरीका हम लोग के जो सर हैं, प्रोफेसर लोग हैं, वो सर लोगों में एक खूबियाँ हैं। अब जैसे सौरभ सर के बारे में देखा जाए तो सौरभ सर का नाम इसलिए भी, वो मैंने टेक्निकल्स के साथ साथ एक कॉलेज में क्या क्या नए चीज़ लाया जाए, क्या क्या नए स्थापित किया जाए, उनका सोच उसी में लगा रहा है। यस सर, मैंने भी देखा हूँ सर, लाइक वो टीपीओ भी है सर कॉलेज हाँ, में सर। जो भी हैं, हाँ। और काफ़ी तो चूँकि वो भी नए थे, और हम ही लोग के जैसे वो शुरुआत कर रहे हैं, जैसे हम लोग मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 4 साल बिताए हैं, तो वो पढ़ाने के क्षेत्र में एज ए प्रोफेसर वो भी लगभग 3 साल समय बिताए हैं, 3.5 साल। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी हर चैलेंजिंग ही न्यू था। हाँ सर के लिए न्यू चैलेंजिंग हर सेमेस्टर हो, हर ईयर हो, ये न्यू ही था, इसलिए वो चैलेंजेस को काफ़ी बढ़िया से अडॉप्ट किए हैं और उसको फाइट भी किए। हम लोग के लिए काफ़ी कुछ वो किए हैं, और आने वाले फ्यूचर में उनसे काफ़ी उम्मीद है हम लोगों का, और जूनियर लोगों को वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे, काफ़ी कुछ लाएंगे नया नया और जैसे टेक्निकल माहौल लाएंगे। और क्या बात है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में तो जो विकास सर हैं हम लोग के, वो उनका काफ़ी प्रभाव है। हम लोग तो उनके एकदम काफ़ी मैंने एक तरह से कहिए कि वो उनके जो कार्यशैली है उसके हम लोग एकदम मोहित हैं। क्योंकि रफ्तार में ये है कि हर चीज़ को कैसे सही ढंग से कर देना है, और एक मैनेजिंग का गुण है, मैनेजिंग उनसे ये है। चाहे शुरुआती तौर में भी जैसे क्लासेस का अरेंजमेंट होना चाहिए था, यहाँ पे कहीं कहीं एक तरह से मदरसा में होता था सारा चीज़, तो हम लोग काफ़ी उनसे प्रभावित रहते हैं। और एग्जामिनेशन के भी शाखा उन्हीं के अंतर्गत एग्जामिनेशन शाखा विकास एग्जामिनेशन शाखाएँ विकास करते हैं। तो सर लाइक आपका भी एग्जाम से 4 तारीख से स्टार्ट है सर, लाइक फाइनल ईयर 8 सेमेस्टर का। उसके फाइनल ईयर 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको ये क्या बताते हैं, 22 सितंबर को, 22 सितंबर से चूँकि वो सिविल वाले लोगों का था, हम लोग का था नहीं, तो हम लोग का जो मैकेनिकल ब्रांच है इसका जो है वो 4 तक चलेगा ये लास्ट ये लास्ट एग्जाम 11 अक्टूबर तक चलेगा। सारे के 11 को खत्म हो जाएगा। 11 का ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाएगा। फ्यूचर लाइफ से अपना कहाँ जाना है, ऐसे से कॉलेज के बारे में सारे मतलब आपका बैच में क्या उसको प्लानिंग कर रहा है। हाँ, सबों का अलग अलग प्लानिंग है, और सबों का एक ही चीज़ सोच है कि कैसे अपने आप को आने वाले भविष्य में एक सुसज्जित ढंग से और सुसज्जित तरीके से एक सक्षम बने, ताकि आने वाले भविष्य में देश के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए मतलब ऐसा फील ना हो कि 4 साल कॉलेज में बिता के हम कुछ नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, ऐसा हाँ। फील नहीं होता। ये नहीं होना चाहिए। और जो सबका है कि पढ़ाई के ही क्षेत्र में रह के अपने लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, घर के लिए एक विकसित माहौल बनाए और विकसित क्षेत्र का निर्माण। यही सोच है सबों का। जहाँ तक मेरा भी सोच यही है कि आने वाले भविष्य में अपने आप के अंदर वही पढ़ाई के ही क्षेत्र में और जगत में जुड़े रहकर अपने आप को काबिल बनाना, जिससे सबों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो मेरा भी वही सोच है, आगे पढ़ाई के क्षेत्र में ही रहते हुए एक समर्पण रहेगा, कैसे सेवा भाव के साथ जुड़े रहें। तो आप लोग कॉलेज में भी कब तक यहाँ रहना स्टार्ट होगा, लाइक लास्ट 11 तारीख के लास्ट डेट ऑलमोस्ट हमको लगता है कि अक्टूबर मंथ पूरा हम लोग कवर कर लेंगे, ये सारा कुछ। और उसके बाद फिर एक नया जर्नी सोच, क्योंकि फेस्टिवल का भी माहौल है, हाँ तो धीरे धीरे घर में रहेंगे सब कुछ, सबका माहौल। उसके बाद एक
नया जर्नी स्टार्ट होगा। कॉलेज प्रोफेशन लाइन में हाँ तो प्रोफेशन में ही जाना बहुत होगा। काफ़ी लोगों का तो यहाँ पर अभी तो एक बच्चे आशुतोष है, उनका भी प्लेसमेंट हुआ है। प्लेसमेंट भी हुआ है सर। हाँ प्लेसमेंट भी हुआ है। नए कॉलेज है, उसमें तो हाँ, 1-2-3 कंपनी आती नहीं है। और लॉकडाउन का मार हम लोगों को लगा था। लॉकडाउन बहुत ही तंग। हाँ क्योंकि हम लोग नए थे, हम लोग के पास कोई कंटेक्ट नहीं था। हम लोग मीन्स की कॉलेज से पास कैसे सबको बुलाया जाए कंपनी को, वही हुआ दिक्कत। तो इसे आई इस बात को लेकर के। फिर इधर वही शुरू करके एक आ रहा है कंपनी विप्रो। हाँ विप्रो तो बात की है पहले थी, फिर उसके बाद शुरू करके आई है कंपनी। फिर से आई थी कंपनी। हाँ जिसमें से 36 बच्चों का जो अभी फाइनल राउंड सेलेक्टेड हुए हैं। 36 में भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन ये सारे ब्रांच ऑलमोस्ट बना है। हाँ और ये तो इंस्पायर होने से वो लाइक हाँ वो लोग भी चाहते थे पुलिस हो और वो भी क्या, वो भी कहीं गए नहीं, यहीं पे रहकर। वो भी सौरभ सर का ही वो तकनीक का काम था कि टेलीफोनिक माध्यम से वो इंटरव्यू हुआ, उस पर जीडी हुई, उसका G2 हो गया, उस पर फाइनल। सौरभ सर का काफ़ी काम भी रहा, खासकर प्रिंसिपल सर का भी काफ़ी काम रहा। अपने आप को कैसे एक नए प्रिंसिपल के तौर पर और अपने आप को काफ़ी उभारे हैं वो, क्योंकि वो तो वहाँ पर जो चंडी में थे और एज ए प्रोफेसर थे, लेकिन वहाँ जब शुरू में आए तो पहली बार प्रिंसिपल बने थे। हम लोग के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल का मोमेंट था उस समय, और उनके लिए भी तो था कि उनको इतना समझ गए कि प्रिंसिपल से क्या जैसे लाइक जैसे मान लीजिए सबसे बेस्ट प्रोफेसर कौन सा था आपका लाइक पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मतलब इसका नाम ले लो उसका नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सबसे बेस्ट प्रोफेसर आपकी। मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रोफेसर तो प्रोफेसर रामचंद्र साहनी सर, क्योंकि उनसे जब आप जुड़िएगा तो हमेशा आप ऊर्जावान ही रहेंगे, काफ़ी मोटिवेट करते हैं। ये नहीं कि अगर हम पढ़ाई के माहौल में भी अगर बोल रहे हैं तो पढ़ाई के माहौल में मोटिवेट करें, उनके साथ साथ वो अलग अलग क्षेत्रों में भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और चूँकि वो ज़्यादा लोगों से जुड़ते नहीं हैं, कम से ही जुड़ते हैं, लेकिन जब आप जुड़ना चाहिए तो वो आसानी से जुड़ जाते हैं। नहीं यही खासियत है। ऐसे तो बहुत हमारे सब प्रोफेसर आदमी है, उनसे तो सीखने ही हैं, हम लोग साथ साथ सीखने हैं। फेवरेट बन जाते हैं लाइक। हाँ फेवरेट हो गए, विकास सर हो गए, प्रिंसिपल सर हो गए। प्रिंसिपल सर तो हम लोग के लिए खासकर मेरे तो सबकी हम लोग आपस में चर्चा भी करते हैं सबसे। हम लोग गुरु भाई के तौर पर भी हैं और अगले आदरणीय भी हैं। और मीनाल मैम हो गई, रत्नेश सर हो गए, विकास दिनकर सर को काफ़ी लगाव रहा, काफ़ी कुछ हम लोग को सिखाए हैं आगे छोड़ी, और सपोर्टिव हैं सारे, बहुत सपोर्टिव है। और क्योंकि ज़्यादा चर्चा हम मैकेनिकल सर के मैकेनिकल से ही ब्रांच के ज़्यादा ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल वाले खराब हैं, सभी लोग ठीक है। गिरी सर काफ़ी बड़े ऐसा आए तो काफ़ी जवान। गिरी सर रिटायर हो गए, रिटायर हो गए। पंचायत से रिटायर। सबसे ज़्यादा मिस करेंगे हम लोग इससे मैंने इंजीनियरिंग लाइफ में भी 1 साल के अंतर्गत, क्योंकि 8वें महीना हो गया उपाध्याय से रिटायर। काफ़ी अभी भी 1-2 दिन पहले मिले थे हम लोग। हाँ वो काफ़ी ऊर्जावान है। हम लोगों को सीखना चाहिए एक रिटायर पर्सन से कैसे काम करने के प्रति हमेशा ऊर्जा बनाए रखना, हमेशा हमेशा। काफ़ी ऐसा नहीं कि रिटायर हो गए जाके घर में बैठ गए थे, नहीं, कभी उनके अंदर कभी भी लेजीपन था ही नहीं। हाँ शुरू से भी हम आपको चर्चा किए थे 5 सितंबर को, हाँ वो काफ़ी हमको वहीं पर मोटिवेट किए और उसी समय से हम जुड़ गए। वो काफ़ी बच्चों को जब शुरू में एडमिशन जब लिया था, काफ़ी बच्चों को, चूँकि वो पुराने के यहाँ के थे, क्षेत्र के जानकारी था उनका, काफ़ी बच्चों को रूम दिलवाएँ खाने के लिए, रहने के लिए, बहुतों को तो फाइनेंशियल भी सपोर्ट किए। वो पंचायत सर में ये गुण था। तो हम लोग काफ़ी इंजीनियरिंग लाइफ में रहते हुए ही इनको मिस कर गए, काफ़ी मिस भी किए। तो यही सब चीज़ था। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपके मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग से जुड़े और आप ही लोग हैं भविष्य हैं।
और हम लोग तो अब पास हो गए हैं, लेकिन आपसे ही जुड़ के हम लोग रहेंगे, क्योंकि आप लोग अभी कॉलेज के इस तरह से कोर मेंबर हुए, सब चीज़ दारोमदार आप पे ही टिका है, तो हम लोग दूर भी रहेंगे तो कॉलेज से उतना ही लगाव रहेगा। और चाहेंगे कि आने वाले फ्यूचर में अगर हम स्ट्रगल करेंगे, अपने आप को सही जगह पर स्थापित करेंगे, तो ज़रूर कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर करेंगे। सब ब्रांच के जो है हमारे फाउंडर बैच के जो मेंबर हैं, सबका यही सोच है, मेरा भी यही सोच है। कॉलेज से जुड़ के आने वाले फ्यूचर में जहाँ तक हो पड़ेगी हम लोग ज़रूर कॉलेज के लिए करेंगे। ठीक है, आपसे बहुत अच्छा लगा हमको बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड